मिम्मी का IMDb रेटिंग 7.8 है। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो इसका एक्सप्लेनेशन शॉर्ट में आप यहाँ जान सकते हैं। इस मूवी की शुरुआत में हमें दो फॉरेनर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम जॉन और समर होता है। वो दोनों आपस में ये बात कर रहे होते हैं कि उन्हें एक हेल्दी जवान लड़की चाहिए। पैसों का प्रॉब्लम हमें नहीं है, लेकिन अगर एक लड़की मिल जाए तो फिर हमारा काम बन जाएगा। अब ऐसी बातें उनका टैक्सी ड्राइवर भानु सुन रहा होता है। रास्ते में रुकते हैं तो जॉन मोबाइल में लड़कियों की तस्वीरें देख रहा होता है। तब भानु को लगता है कि इसे कुछ करने के लिए लड़की चाहिए। भानु उसे वो कुछ करने के लिए लड़की देने की बात करता है कि तभी वहाँ समर आ जाती है और उसे समझाने लगती है। कहती है कि उसे लड़की चाहिए हमारे बच्चे की माँ बनने के लिए। अब भानु को ये कुछ समझ में नहीं आता है। वो कहती है कि हमें बच्चा तो पैदा करना है, लेकिन मैं माँ नहीं बन सकती, तो बाहरी एक लड़की से हम बच्चा पैदा करवाना चाहते हैं जिसका बाप जॉन होगा। इस प्रोसेस को सरोगेसी कहते हैं। तब भानु कहता है कि हमारी शादी को भी 12 साल हो गए हैं, हमारे भी कोई बच्चे नहीं हो रहे हैं। तभी वो कहते हैं कि तुम भी कर सकते हो, लेकिन ये प्रोसेस बड़ा महंगा होता है। तब भानु कहता है हम तो गरीब लोग हैं, हम तो मेहनत करके बच्चा पैदा कर लेंगे। फिर वो बातों ही बातों में कहता है कि मैं लड़की दिलवा सकता हूँ, लेकिन आपको मुझे पैसे देने होंगे, क्योंकि गरीब का पैसे के बिना कहाँ भला होता है। तभी एक फैमिली को वो मिलवाता है और कहता है कि इन्होंने 14 बच्चे पैदा किए हैं, आपका एक बच्चा तो ये पैदा कर ही देंगे। लेकिन समर सोचती है कि ये एक बूढ़ी औरत है, हमें बच्चा पैदा करवाने के लिए यंग लड़की चाहिए। भानु को तब बात समझ में आ जाती है और वो कहता है कि आपको हेल्दी लड़की ढूंढ के मैं दे दूंगा। आगे भानु उनको एक डांस प्रोग्राम में लेकर जाता है और उस डांस प्रोग्राम में मिम्मी नाम की लड़की डांस कर रही होती है और समा नाम की लड़की वहाँ गाना गा रही होती है। अब मिम्मी का एक सपना है, उसे एक एक्ट्रेस बनना है। कहीं जुगाड़ लगाकर वो फिल्म इंडस्ट्री में घुसने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन जॉली कहता है कि पहले तुम्हें फोटोशूट करना होगा, उसके 5 लाख रुपए लगेंगे और एक डांस प्रोग्राम का सॉन्ग बनाएंगे जिसके 10 लाख रुपए लगेंगे। तब तुम्हारी पहचान बन सकती है और इससे फिल्म इंडस्ट्री में जाना आसान हो सकता है। मतलब मिम्मी के सपने की शुरुआत ही बहुत सारे पैसे से हो रही थी, तो वो पैसे तो उसके पास नहीं थे। जॉन और समर भानु से कहते हैं कि उन्हें बच्चे पैदा करवाने के लिए एक लड़की पसंद आई है। समर कहती है कि जो लड़की डांस कर रही थी वो बच्चा पैदा करने के लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगी, और वो कहती है कि वैसे ही कोई लड़की मिल जाएगी तो अच्छा होगा। भानु कहता है वैसे ही क्या, वही लड़की आपको मिल जाएगी। आगे देखते हैं कि मिम्मी और समा घर जा रहे होते हैं और भानु कहता है कि मैं आप लोगों को छोड़ दूंगा। भानु टैक्सी में ममता से भरे गाने चला देता है ताकि जब वो मिम्मी से बात करे तो आसानी हो जाए। तभी मिम्मी का घर आता है, वो जाने लगती है, लेकिन भानु हिचकिचाते हुए उसको कहता है कि जो फॉरेनर्स आए हुए हैं उन्हें आप पसंद आ गई है और वो चाहते हैं कि उनका बच्चा आप पैदा करें। भानु ऐसा कहता ही है कि मिम्मी उसको एक थप्पड़ जड़ देती है। अगले दिन मिम्मी का घर दिखाते हैं। पिताजी उसके संगीतकार होते हैं और उसकी माँ घर का कामकाज संभालती है। ये दोनों ही मिम्मी के फ्यूचर को लेकर परेशान थे। ये पता नहीं है लड़की क्या करने वाली है, लेकिन मिम्मी ये बात अच्छे से जानती है कि उसको एक फेमस हीरोइन बनना है। मिम्मी मंदिर जाती है और भगवान से एक्ट्रेस बनने की मन्नत मांगती है। अब यहाँ पर भी भानु उसके पीछे पीछे आ जाता है। वो मिम्मी को कहता है कि एक बार बात सुन लो, फिर चाहे जो करना है आप करना। भानु समझाता है कि बच्चा पैदा करने के लिए जॉन के साथ सोने की जरूरत नहीं है। अब नई टेक्नोलॉजी आ गई है, बिना संभोग के ही बच्चा पैदा हो सकता है और इसे सरोगेसी कहते हैं। तब मिम्मी नकारते हुए कहती है कि मुझे तो हीरोइन बनना है, माँ नहीं। बहुत सारी औरतें हैं हमारे देश में, कोई भी उनका बच्चा पैदा करवा के दे सकता है। ऐसा कह के मिम्मी वहाँ से जाने लगती है। तब भानु पीछे से कहता है कि इस काम के 20 लाख रुपए मिल सकते हैं और उससे तुम्हारा हीरोइन बनने का सपना पूरा हो सकता है। अब इतने पैसों की बात सुनकर मिम्मी रुक जाती है। मिम्मी को रात को नींद नहीं आती, उसको अपना सपना पूरा होते हुए नजर आता है। अगले दिन सब कुछ वो समा को बता देती है। वो उसे साफ साफ मना कर देती है। मिम्मी कहती है इतने पैसे पूरी जिंदगी भर हमें नहीं मिलने वाले हैं और जो मैं करना चाहती हूँ उसके लिए पैसों की जरूरत है, तो एक बार मिलकर बात करने में क्या बुराई है। अगर सही लगा तो करूंगी, नहीं तो फिर मना कर दूंगी। समा मान जाती है। फिर वो दोनों जॉन और समर को मिलते हैं। समा पूछती है आप लोगों को यही लड़की क्यों चाहिए, बच्चा तो कोई भी दूसरी लड़की पैदा करके दे सकती है। समर कहती है मिम्मी फिट है और वो एक डांसर है, डांसर की बॉडी फिट होती है और हेल्दी लड़की रही तो बच्चा तंदुरुस्त पैदा होगा। मिम्मी पैसे की बात करती है। समर कहती है हम हर महीने 50,000 रुपए आपको देंगे और बच्चा लेने के बाद पूरे 15.5 लाख रुपए आपको मिल जाएंगे। मिम्मी पैसों के लिए झट से हाँ कर देती है। अब बात आती है कि जब वो प्रेग्नेंट हो जाएगी तो घर पर क्या बताएगी। भानु कहता है अगर तुम 9 महीने बाहर चली जाओ तो कैसा रहेगा। समा कहती है तुम मेरे घर पर आ जाना, मेरे साथ अब्बू
बाबू ही रहते हैं, लेकिन वो मौलवी है तो वो घर पर ज्यादा नहीं आते हैं। अब वो ये डिसाइड कर लेते हैं कि मिम्मी समा के घर पर ही रहेगी। अब सब डॉक्टर के पास आते हैं, जो कि मिम्मी का पहला चेकअप था। डॉक्टर कहती है कि प्रेगनेंसी के टाइम पे आपको हैप्पी रहना होगा, अच्छा खाना खाना होगा, तभी अच्छे बच्चे को आप जन्म दे सकती हो। इसके बाद में मिम्मी का कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है और सरोगेसी का प्रोसेस हो जाता है और मिम्मी प्रेग्नेंट हो जाती है। जॉन और समर ये जानकर बहुत खुश हो जाते हैं और वो महीने का 50,000 रुपये मिम्मी को दे देते हैं और कहते हैं कि अब वो और पैसा कमाना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए, तो उन्हें अमेरिका जाना होगा। और भानु को मिम्मी का ख्याल रखने के लिए कहकर जाते हैं, क्योंकि भानु को भी पैसे मिल रहे होते हैं। अब मिम्मी घर पर आती है और माँ बाप से कहती है कि उसे एक फिल्म में रोल मिल गया है और फिल्म की शूटिंग 2 महीने तक चलेगी। फिल्म की बात सुनकर मम्मी पापा खुश हो जाते हैं, लेकिन वो उसको भेजने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन मिम्मी के बड़े बड़े सपनों को देखकर वो मान जाते हैं। आगे ये दिखाते हैं कि मिम्मी ने बुर्का पहन लिया है और भानु ने मुस्लिम गेटअप ले लिया है ताकि वो समा के घर पर आसानी से रह सके। उनकी गली मोहल्ले में एक आदमी उनको टोकता है कि ये दोनों कौन है। समा कहती है ये मेरी खाला की भतीजी है और ये उनके पति नवाजुद्दीन है। डॉक्टर ने मिम्मी को रेगुलर सुबह मॉर्निंग वॉक करने के लिए कहा था, तो वो सुबह होते ही मॉर्निंग वॉक करते हैं। तभी घर पे समा के अब्बू आ जाते हैं। वो भानु से पूछते हैं कि तुम कौन हो। भानु अपना नाम नवाजुद्दीन बताता है। वो पूछते हैं समा कहाँ है। तब नवाजुद्दीन मतलब भानु कहता है कि मेरी बीवी प्रेग्नेंट है, इसलिए वो दोनों बाहर वॉक पर गए हैं। अब जैसे जैसे समय बीतता है तो मिम्मी का पेट बड़ा होते जाता है। ये दोनों मिम्मी का अच्छे से ख्याल रखते हैं। मिम्मी के मूड स्विंग होते हैं, उन्हें भी वो अच्छे से हैंडल कर रहे होते हैं। अब काफी महीने बीत चुके थे और मिम्मी का चेकअप होता है। उस दिन जॉन और समर भी आते हैं। चेकअप के बाद डॉक्टर बताती है कि जो बच्चा मिम्मी के पेट में पल रहा है वो बच्चा मेंटली डिसेबल है और ऐसा आमतौर पर कई बार हो भी जाता है। अब ये खबर सुनकर जॉन और समर दुखी हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो एक अच्छा खासा हेल्दी बच्चा चाहिए था। इसलिए वो भानु को कहते हैं कि अब उन्हें ये बच्चा नहीं चाहिए। भानु टेंशन में गुस्सा करने लगता है, कहता है मिम्मी उस बच्चे का क्या करेगी। समर कहती है कि हम एक डिसेबल बच्चे को पाल नहीं सकते, आप मिम्मी को कहो कि वो बच्चा गिरा दे। अब भानु डर डर कर मिम्मी को कहता है कि बच्चे में कुछ प्रॉब्लम है, उन्होंने बच्चे को गिरा देने को कहा है। मिम्मी ये सोचती है कि वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। वो उसी हालत में उनसे मिलने के लिए होटल पहुंचती है। ऐसे में लोग उसको देख लेते हैं और पहचान लेते हैं कि ये तो मिम्मी है जो अब प्रेग्नेंट है, लेकिन वो लोग होटल से निकल जाते हैं। अब मिम्मी बहुत हताश हो जाती है और वहीं पर बैठकर रोने लगती है। अब मिम्मी के घर पर ये कोई जानकारी किसी को थी नहीं कि वो कैसी प्रेग्नेंट है और क्यों है। उसके मम्मी पापा ये पूछते हैं कि ये किसने किया। अब मिम्मी को समझ में नहीं आ रहा होता है कि इनको क्या बताए, तो वो सारा इल्जाम भानु पर डाल देती है। कहती है वही इसका बाप है। वो लोग भानु को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं। तभी दादी आती है और कहती है कि जो हुआ सो हुआ, जो होने वाला है हमें उस पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मिम्मी को बच्चा होने वाला है और हमें उसका ख्याल रखना होगा। भानु पूछता है कि मुझे क्यों फंसा दिया, मेरी तो ऑलरेडी बीवी है जो दिल्ली में रहती है। लेकिन मिम्मी गुस्सा करती है, कहती है तुमने मुझे फंसाया है, काश मैं तुम्हारी बातों में ना आई होती और मैंने पैसों के लिए ये सब ना किया होता। मिम्मी को ये लगने लगा था कि उसकी जिंदगी अब खत्म हो गई है। उसको अपने सपने टूटते नजर आ रहे थे। अब मिम्मी भानु को पूछती है तुम भागना चाहते तो भाग सकते थे, लेकिन तुम क्यों नहीं भागे, तुम क्यों मेरी मदद कर रहे हो। तब भानु बहुत अच्छा जवाब देता है, कहता है मैं एक ड्राइवर हूँ और जब तक पैसेंजर को अपनी मंजिल तक ना पहुँचा दूँ तब तक मैं नहीं रुकता। अब कई बार रास्ते हमें खराब मिलते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि हम रुक जाए। अब मिम्मी का लेबर पेन स्टार्ट होता है। वो उसे डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। डिलीवरी की प्रोसेस शुरू होती है, जिसमें मिम्मी को भयंकर दर्द होता है। उसे काफी तकलीफों के बाद बच्चा पैदा होता है। डॉक्टर बाहर आती है तो समा पूछती है क्या बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है। अब डॉक्टर कहती है कि बच्चा एकदम हेल्दी पैदा हुआ है। कहती है अक्सर रिपोर्ट गलत आ जाती है, लेकिन बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। बच्चे की दुनिया में आते ही सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन सब लोग बहुत हैरान हो जाते हैं क्योंकि बच्चा बहुत ज्यादा गोरा था, क्योंकि वो बच्चा भानु का नहीं जॉन का था। अब गोरे बच्चे को देखने के लिए बहुत लोग आते हैं। समा मिम्मी को पूछती है कि बच्चे को पैदा करने के बाद उसे कैसा फील हो रहा है। तब मिम्मी कहती है कि कभी सोचा नहीं था कि ऐसा होगा। समा कहती है कि जो भी हम सोचते हैं वो जिंदगी नहीं होती है, लेकिन जो हमारे साथ होता है वो जिंदगी होती है। इसलिए जिंदगी में जो भी तुम्हारे साथ होता है उसके साथ तुम्हें आगे बढ़ना चाहिए। इधर भानु को लोग पूछने लगते हैं कि इतना गोरा बच्चा तुमने कैसे पैदा किया। तब भानु लोगों के मजे लेकर लोगों को उल्टी सीधी टिप्स देते रहता है। तभी भानु को उसकी असली बीवी का फोन आ जाता है। वो शिकायत करती है कि तुम कितने महीनों से घर पर नहीं आए हो। भानु की माँ भी होती है, लेकिन अब भानु बहाने करता है, जो कि भानु ऐसा नहीं करता है, इसलिए उसकी बीवी को शक हो जाता है। तब वो उसी जगह के आसपास आ जाते हैं जहां भानु होता है।
एक लड़का उसकी फोटो देखकर बताता है कि ये आदमी तो बहुत फेमस है, ये मिम्मी का पति है और इसने बहुत गोरा बच्चा पैदा किया है। उसकी बीवी ये सुनते ही उसको थप्पड़ जड़ देती है। अब वो दोनों मिम्मी के घर पहुंचते हैं और मिम्मी के ऊपर भड़कना शुरू करते हैं कि तभी वहाँ भानु आ जाता है और उसकी बीवी रो रो कर उसकी पिटाई कर देती है। अब भानु बुरी तरह से फंस जाता है, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है, लेकिन मिम्मी सबको सब कुछ सच बता देती है। कहती है कि ये बच्चा भानु का नहीं है और ना ही मैंने इससे शादी की है। सबको सब कुछ बताने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाता है। मिम्मी की माँ कहती है कि कुछ भी हो लेकिन बच्चे की माँ तो तू ही है। सब लोग बच्चे को खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब वो बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगता है और मिम्मी भी अपनी जिंदगी में वापस लौटती है। वो बच्चे के साथ ही डांस प्रोग्राम करने लगती है। फिर एक दिन जॉन और समर वापस आ जाते हैं। मिम्मी उनके ऊपर बहुत गुस्सा होती है और उनको वहाँ से जाने के लिए कहती है। समर कहती है कि उस दिन के बाद हम दोनों काफी डिस्टर्ब हो गए हैं और हमने उस दिन के बाद बच्चा पैदा करने का नहीं सोचा। फिर एक दिन ऑनलाइन हमने एक वीडियो देखी जिसमें तुम एक गोरे बच्चे के साथ डांस कर रही थी और हमें ये समझ में आया कि ये बच्चा हमारा है। तब मिम्मी कहती है कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं मेरा है। अब 4 साल हो गए हैं, मैं बच्चा वापस नहीं देने वाली हूँ। अगले दिन भानु आ जाता है और कहता है कि उन लोगों की हिम्मत कैसे हुई तुमसे बच्चा मांगने की। राज हम सब का प्यारा बच्चा है और हम सब ने उसको प्यार किया है, हम हरगिज उसको वापस नहीं देंगे। तभी फिर से वो दोनों वहाँ पर आ जाते हैं। समर कहती है हमने राज के लिए खिलौने लाए हैं। मिम्मी उन्हें वहाँ से जाने के लिए कहती है और तभी वहाँ पर वो बच्चा आ जाता है और समर जो खिलौने लाई थी उन खिलौने के साथ खेलने लगता है। जॉन समझाने की कोशिश करता है कि जब हम यहाँ से चले गए थे तो मेरी पत्नी बहुत डिप्रेस हो गई थी और 4 साल बाद आज उसको मैंने इतना खुश देखा है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बच्चे को मुझे दे दो, नहीं तो लीगली मैं कोर्ट जाकर बच्चे को ले लूंगा। तब भानु कहता है कि विम्मी से अब उसका बच्चा मत छीनिए। उस बच्चे के लिए उसने सब कुछ सैक्रिफाइस किया, उसको हीरोइन बनना था, उस बच्चे को पालने के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया और अब आप 4 साल बाद उस बच्चे के लिए लीगल एक्शन लेने की बात कर रहे हैं। तो आप ऐसा मत सोचना कि विम्मी अकेली है, हम सब उसके साथ है। जिस भी कोर्ट जाना होगा हम जा सकते हैं, लेकिन आप लोगों को बच्चा वापस नहीं देंगे। लेकिन विम्मी समझदार थी तो वो ज्यादा ही सोचने लगती है। ऐसे में उसको लगता है कि बच्चे को असली माँ बाप के साथ ही रहना चाहिए, इसमें ही उसकी भलाई है। तो इधर समर को भी लगता है कि बच्चा शायद मिम्मी के पास ही रहना चाहिए, वहीं पर वो खुश रहेगा, क्योंकि 4 साल से मिम्मी ही उसको पाल रही है। लेकिन मिम्मी बच्चों को उनको सौंपने का मन बना लेती है। वो कहती है चाहे मैं जो कर लूँ लेकिन वो बच्चा उनका ही कहलाएगा और अगर हम केस लड़ते भी है तो वो साबित ही कर देंगे कि बच्चा उनका ही है। और इस सब के बीच में राज को कोई तकलीफ नहीं होने देना चाहती, इसलिए हमें बच्चा उनको देना होगा ताकि बच्चा खुशी खुशी उनके साथ रहे। लेकिन इस बात पर कोई भी एग्री नहीं हो रहा होता है, लेकिन उनको मिम्मी की बात माननी ही पड़ती है। सब अपने दिल पर पत्थर रख के जॉन और समर को बच्चा लौटाने के लिए जाते हैं। अब समर कहती है कि उन्हें राज नहीं चाहिए क्योंकि बच्चे को तो तुम नहीं पाला है और अगर मैं उसे ले गई तो वो तुम्हारे बिना वहाँ नहीं रह पाएगा, इसलिए ये बच्चा तुम्हारा ही है और हमेशा तुम्हारा ही रहेगा। तभी जॉन के गोद में एक छोटी सी बच्ची को दिखाते हैं। समर कहती है कि एक दिन हम ऑर्फनेज से गुजर रहे थे तो हमने गेट के पास इस लड़की को रोते हुए देखा। हमें ये बच्ची बहुत पसंद आ गई है और अब हम इस बच्ची को गोद ले रहे हैं। इस बच्ची का नाम हमने तारा रखा है। अब राज मिम्मी के पास ही रहने वाला था, इसलिए सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं और जॉन और समर ने भी बच्ची को गोद लिया था तो वो भी माँ बाप बन गए थे और इस तरह सबको खुशी मिल जाती है। तो दोस्तों मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई थी और देखने पर काफी एंटरटेनिंग भी लगी थी और पंकज त्रिपाठी और कृति सनन की एक्टिंग भी बहुत जबरदस्त लगी। वही बाकी कलाकारों की एक्टिंग भी बहुत अच्छी है और इस फिल्म को देखते हुए हंसी भी बहुत आती है और कहीं भी ऐसा फील नहीं होता है कि जबरदस्ती की कॉमेडी की है। लेकिन एक चीज समझ में नहीं आया कि ये 2 फॉरेनर्स ने इंडिया ही क्यों चुना सरोगेसी के लिए, और फिल्म में इसका कोई स्पेसिफिक रीजन तक नहीं बताया है। अगर आपको कोई रीजन लगा होगा तो कमेंट करके जरूर बताना और ये भी बताना कि मेरा एक्सप्लेन करना आपको कैसा लगा। अगर और भी आने वाली ऐसी वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब करें और प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।